तुमको लगता है कि तुम ये बकौलई करके या जैसा तुम लाइफ़स्टाइल अभी जी रहे हो या लाइफ़स्टाइल को छोड़ के जैसे तुम्हारा आदत है, तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? वेल टाइम तो बढ़ेगा ही और तुम आगे तो ज़रूर ही बढ़ोगे टाइम के साथ, बट पॉइंट ये है कि तुम जो अचीव करना चाहते हो, जो इतने बड़े-बड़े गोल्स तुमने लेकर चले हैं, क्या वो तुम अचीव कर पाओगे अगर यही तुम्हारी लाइफ़स्टाइल और आदत रहेगी? या जो दिन भर कमरे में पड़े रहते हो, इंस्टाग्राम की रील्स सिर्फ चलाते रहते हो, कोई काम धंधा तुमको हो भी नहीं है, कोई ये कह लो पर्पस नहीं है, तुम 9th-10th में हो तो नाम के लिए कोचिंग जाते होगे और बस पढ़ते होगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जानते हो तुम्हारी लाइफ कैसे होगी। अभी तुम ऐसे ही करते करते चलोगे, 22-23 साल के नल्ले बेरोजगार हो जाओगे, बाबूजी से रिचार्ज कराओगे, एंड देन 25 साल के होने के बाद तुम्हारे पापा जी तुम्हारे एक दुकान उकान करा देंगे या कहीं पर तुम काम वाम करोगे और उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी करने के बाद जो बच्चे तुम्हारे हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अरे भाई मुझे तो पैसे भी कमाना था, ये लाइफ इतना जल्दी कैसे बीत गया। ये 2019 में कोविड आया था, 19 या 20 में समथिंग आया था। अभी के तुम इमेजिन करो, तुमको लग रहा है कितना टाइम लगा, लगेगा कि भाई कल ही के बाद कोविड आया, लॉकडाउन अगर बीत गया, तुमको टाइम का मालूम चला, टाइम का मालूम तुमको नहीं चला, ऐसे चलेगा भी नहीं। तो अगर ऐसे तुम्हारा आदत है ना, तुम ये कभी ग्रेटनेस एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ग्रेटनेस मिलेगा। अब इसका इम्पैक्ट तुम्हारी पूरा लाइफ पे ही आता है, तुम्हारे पेरेंट्स पे भी इम्पैक्ट आया, कैसे तुम फाइनेंशियली फ्री भी नहीं हो पाओगे। तो इसे फिक्स कैसे करें, इसके लिए बस 5 पॉइंट्स है सिंपल। पहला पॉइंट है डोंट वेक अप एट 5 AM। हाँ, तुमने सही सुना, मैं तुम्हें 5 बजे उठने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अब पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे समाज में सब बात फैलाया हुआ है कि सवेरे 5 बजे उठो, बिना 5 बजे उठे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सवेरे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे दादा परदादा हमारे कहते थे मुझे भी 3 बजे भोर में उठो और पूजा करो या गीता का पाठ करो 6 बजे तक। वेल अगर साइंटिफिकली टर्म पे तुमको चला जाए तो तुम्हारी बॉडी कब रिस्पॉन्ड अच्छी करती है, जब तुम्हें अच्छे से स्लीप मिली रहती है, कोई तुम्हें उठाता नहीं, तुम अच्छे से जब सोए रहते हो, तुम्हें अच्छा स्लीप मिलता है, स्लीप शेड्यूल होता है, तुम 8 से 9 घंटे की स्लीप अच्छे से लेते हो, तब तो बॉडी ऑप्टिमल काम करती है। अब 8 से 9 घंटे का टाइम बेड टाइम नहीं कर रहा हूँ, 8 से 9 घंटे का टाइम तुम सो रहे हो, बेड पे जाने के बाद आधा घंटे बाद नींद लगती है और सुबह को मम्मी झटके से उठा देती है। तो तुम्हारा बेड टाइम 8 से 9 घंटे का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा स्लीप टाइम 8 से 9 घंटे का होना चाहिए। अब इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या करो, बिना अलार्म का सो। बिना अलार्म का सोगे तो जब तुम जल्दी सोओगे, तुम बिना अलार्म का जब तुम उठोगे उसके बाद तुम्हारा जो बॉडी वो ऑप्टिमली काम करेगा। अगर तुम 5 बजे उठने का ट्राई करते हो, उठ नहीं पाते हो, तभी जबरदस्ती उठते हो, तुम्हारी बॉडी भी काम नहीं करेगी, दिन भर नींद में रहोगे, ब्रेन फॉग हो जाएगा, कुछ तुम्हारा काम करेगा ही नहीं, मतलब तुम्हारा शरीर ही काम करने को नहीं करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्रेश हूँ, मैं अच्छे से उठ गया हूँ, बट अंदर ही अंदर तुम्हारा शरीर सो रहा है, वो सोने का ट्राई कर रहा होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो डोंट वेक अप एट 5 PM, तो डोंट वेक अप एट 5 AM। ये तुम समझ गए हो मैं क्यों कह रहा हूँ। ये सब को छोड़ो, ये 5 बजे उठना, ये करना, वो करना, हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन अभी तुम देखो, अभी तुम बहुत लो लेवल पर हो, तुमको कुछ अचीव भी नहीं किया, तुमने दिन भर घर में बैठे रहते हो और बस इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, कोई काम धंधा भी नहीं है तुमको, या किसी लड़की के पीछे उसके ट्यूशन के बाहर गेड़ियाँ मारोगे या दोस्तों के साथ घूमोगे। और यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, गेट आउट फ्रॉम द रैट रेस। अब रैट रेस से मतलब तुमको तो पूरा पता ही होगा, जब इतना इंस्टा के चौथे हो तो तुमको पूरा पता होगा रैट रेस क्या होता है। रैट रेस को छोड़ो। अब रैट रेस मतलब ये नहीं कर रहा हूँ हाँ लोग IIT JEE करते हैं कहने के लिए तो मैं नहीं करूँगा, नहीं करो। अगर तुम्हारे उसमें इंटरेस्ट है तो तुम बिल्कुल क्रैक करो नीट JEE को। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे है कि तुम कुछ करना नहीं, तुम कुछ पर्पस नहीं है लाइफ में, माँ बोले भैया बोले हैं कि ये करना है वो करना है वो करो। अब तो रैट रेस तुम्हारी मर्जी है, तुम करो या ना करो, बट मेरी सलाह लूँगा कि अपने लाइफ को अगर सुधारना चाहते हो रैट रेस मत करो, अपना खुद का कुछ करो। अपना खुद का कुछ नहीं भी करना चाहते, इंटरेस्ट है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई में है तो पढ़ाई करो, या पढ़ाई में नहीं है तो रस्सी बोझ लेकर मत ना चलो यार। तो ये नहीं करा पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई करो, लेकिन साइड से कुछ मन है तो वो भी कर लो। मान लो तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता बट तुम कुछ सीखोगे ना, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, ये बात को जान लो। यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है कि एनालाइज योरसेल्फ, खुद को एनालाइज करो। देखो मेरे कितना भी बताने से नहीं होगा, मैं तुमको आगे कमरे में घुस कर भी तुमको कुछ कराऊंगा ना, तुम करने वाला नहीं हो। जब तक तुम खुद से नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं करने वाला। और खुद से चाहने के लिए तुमको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करो कि तुम कैसे बच्चा हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैं तुम्हें बताऊँ तुम क्या करते हो। सुबह को उठते हो, स्कूल जाते हो, घिसे पीटे हालत में आते हो, खाते हो, इंस्टा रील्स देखते हो, फिर गेड़ियाँ मारने चल जाते हो, फिर गेड़ियाँ मार के आते हो, फिर घर आके रील्स देखते हो,
दिन भर बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं रहता है तो कमरे में पड़े रहते हो, या सेकंड कैटेगरी जो मोटे बच्चे होते हैं जो दिन भर कमरे में रहते हैं, सड़ते रहते हैं कमरे में, गेम्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे और एनिमे देखेंगे, कुछ काम धंधा नहीं है। तो अपने आप को एनालाइज करो। और हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्ट द रियलिटी। देखो, बिना रियलिटी एक्सेप्ट किए हुए तुम कभी भी अपना गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे या कुछ जीवन में ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाओगे। मान लो कि एक सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल लेते हैं। वो क्रिकेटर इतना अच्छा बैट्समैन थे, उनको जब बैटिंग नहीं आती तो वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करके कि हाँ हमको बैटिंग नहीं आती है, उसके बाद वो ट्राई करते बैटिंग करने का, और बैटिंग करते 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 एक दिन वो अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करती रियलिटी को, हाँ मुझे बैटिंग आती है, अच्छी नहीं है तो क्या होगा, अगर वो अपनी रियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो उनका भी लिमिटिंग माइंडसेट रहता है, मुझे तो बैटिंग आती है, किसी को बोलने से क्या होता है, देन वो भी क्या होता है, वो अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाते। अगर कोई तुमको बता रहा है कि भाई तेरे में ये कमी है, उसको निगेटिव वे में मत लो, एरोगेंट मत हो उससे, उसको तुम पॉजिटिव वे में लो, उसको देखो सच में वो सही है बोल रहा, बंदा बोल रहा है तो उस चीज को इम्प्रूव करो। यही तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हारी हो जाएगी। बिना रियलिटी एक्सपेक्ट किए तुम अपने आप को चेंज ही नहीं कर पाओगे। और कोई आदमी गरीब है तो वो अमीर कब होगा, जब वो मानेगा कि हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो ट्राई करेगा और पैसे कमाएगा और मेहनत करेगा, तभी ना वो अमीर बनेगा। मतलब ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई। तुमको जब प्रॉब्लम पता ही नहीं रहेगी तो तुम उसका सोल्यूशन किस चीज के निकालोगे, बताओ किस चीज का निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। अगर तुमको लगता है कि हम बकुल्लई वाला बात कर रहे हैं, इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला है, तो वेल तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो सोचना है वो सोचो, हमको उससे कुछ फायदा नहीं करता है। और ये लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये इतना राम कथा सुनने के बाद भी और तुम ये लास्ट वाला पॉइंट को इग्नोर करते हो, तुम वो पिछले के 4 पॉइंट्स कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है तुम्हें बेबी स्टेप से शुरुआत करने हैं। अगर तुम अभी झटके से ये सब स्टार्ट करना शुरू कर दोगे तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन चक्कर आ जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा और पड़ जाओगे बेड पे, नहीं होगा तुमसे। ये मेरी भी कहानी है। मैं जब अपने दोस्तों के साथ जिम गया था तो पहले दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन से हम लोग छोड़ दिया जिम, हम लोग से जिम नहीं हुआ हम लोग से। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड दिन जाके जितना जिम का मशीन था वो सबको रेल दिए थे लोग, पूरा जिम का मशीन था, सबका वर्कआउट किए थे लोग। अब उससे क्या हुआ, हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया, मोटिवेशन हमारा उठा। पहले तुमको थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज करना है। जो 5 पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट को तुम 2 दिन लगा करने में, सेकंड पॉइंट को तुम 3 दिन लगा करने में, थर्ड पॉइंट को 4 दिन और 5 पॉइंट को 5 दिन। ऐसे ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड धीरे धीरे करोगे तो तुमको बर्नआउट भी नहीं होगा, थकावट भी नहीं होगी। धीरे धीरे तुम करोगे तो तुम्हारा पूरा एकदम मोमेंटम ही बनता जाएगा। और मोमेंटम को तोड़ना मत, अगर एक बार मोमेंटम बन गया तो वो टूटता भी नहीं है। एक बार में ये सब चीज़ करोगे तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे करो। वेल मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे बात समझ में आया होगा। तब तक के लिए करता हूँ साइन ऑफ, बाय बाय, जाओ।